प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। तैयार हो जाइए इस वीडियो के लिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार था, आज वो वीडियो आपके लिए आ गया है। और उस वीडियो में आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, ये आपको आज हम सिखाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जी हाँ, तो तैयार हो जाइए हमारे इस वीडियो के लिए और कॉपी कलम लेकर बैठिए। जी हाँ, तुरंत जो भी हम आप समझाते जाएं उसे नोट करते हुए चलना। देखना आपको कितनी आसानी से समझ में आती है आज ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जी हाँ, निर्देशांक ज्यामिति। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर उन लोगों को ये वीडियो देख रहे हैं कहीं से भी हमारा लिंक ना मिले तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपना लिंक डाला हुआ है, वहाँ से आप क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें, कमेंट ज़रूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। निर्देशांक ज्यामिति देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ होती है कार्तीय तल। ये कार्तीय तल क्या होता है ये आपको आज हम समझाएंगे। ठीक है, कार्तीय तल इसका नाम होता है कार्तीय तल। कार्तीय तल में क्या होता है, इसमें दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। ये आपका वाई डैश अक्ष होता है और ये एक्स डैश अक्ष। ठीक, तो इसमें क्या होती है, इसमें पूरी बात निर्देशांक की होती है। जी हाँ, निर्देशांक जो होते हैं वो दिखाने पड़ते हैं। जैसे जो इधर होते हैं वो सब प्लस के, तो इन्हीं यहाँ पर आपको दिख रहा है कितने हिस्से हैं, ये 4 हिस्से। तो इन 4 हिस्सों में इसका नाम होता है क्या, इसका नाम होता है प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। और इस वाले तल का नाम होता है द्वितीय चतुर्थांश। ये हो गया आपका द्वितीय चतुर्थांश। उसके बाद जो तीसरा है आपका, इसका नाम होता है तृतीय चतुर्थांश। ठीक, और ये जो लास्ट वाला होता है इसका नाम होता है चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये 4 चतुर्थांश होते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये 4। ठीक है, इसे फर्स्ट आप कह सकते हो, इसे आप सेकंड कह सकते हो, इसे आप थर्ड कह सकते हो और इसे आप 4 कह सकते हो। ठीक है, ये 4 प्रकार के आपके तल होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड 4। ठीक, तो इनमें क्या होता है, इनमें निर्देशांकों के कुछ प्रतीक होते हैं। तो पहला याद रखना कि पहला जो चतुर्थांश होता है, अब ये सारे इधर प्लस के होते हैं, यानी ये वाला एक्स किसका होता है, प्लस का, और ये बाई किसकी होती है, प्लस की। ये एक्स किसकी होती है, माइनस की। ये बाई डैश किसकी होती है, ये भी माइनस की। ठीक, तो ये पॉजिटिव दोनों होते हैं और ये दोनों निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर याद रखना, जो पहला चतुर्थांश होता है उसके जो निशान होते हैं वो प्लस कॉमा प्लस होता है, और जो दूसरा होता है वो आपका माइनस कॉमा प्लस होता है, और तीसरा जो होता है वो माइनस कॉमा माइनस होता है, और चौथा जो होता है वो आपका होता है प्लस कॉमा माइनस। अच्छा, अब रुकिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये ऐसा क्यों होता है, तो हम आपको इसका भी जवाब देंगे, परेशान ना होइए। जी हाँ, तो ये जो निर्देशांक लिखे जाते हैं ये हमेशा याद रखना, पहला एक्स दूसरा वाई लिखा जाता है, बस यही बात याद रखना। यानी देखो, अब इस चतुर्थांश में हो, आप ध्यान देना, जब इस चतुर्थांश में हो तो हमें क्या करना है, ये वाली लाइन लेनी है
और ये वाली लाइन लेनी है। भाई इस चतुर्थांश में अगर रहना है तो इन दो लाइनों को आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बाकी इन दो लाइनों से कोई मतलब नहीं हमें अभी। तो ये दोनों हैं और ये दोनों में इधर वाला हिस्सा आपने लिया, ऊपर वाला लिया और इस तरफ वाला लिया। तो ऊपर देखो x किसकी है, प्लस की, और इधर y किसकी है, प्लस की, इसीलिए प्लस कॉमा प्लस। अब देखो यहाँ हमने जब द्वितीय चतुर्थांश लिया तो ये वाली लाइन ली और फिर ये वाली लाइन ली। दोनों लाइनें जब हमने ली तो इसमें y किसका था, प्लस का, और x किसका मिला भैया हमें, माइनस का। अब चूंकि निर्देशांक जो लिखे जाते हैं वो पहले x और फिर y, तो x वाला पहले निशान लगाओ माइनस, फिर y वाला निशान लगाओ प्लस। समझ में आ गया ये। उसी तरह जो आपका तृतीय चतुर्थांश होता है वो भी देख लो। तृतीय चतुर्थांश कैसा है, तृतीय चतुर्थांश में ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है तो जब ये वाली लाइन है और ये लाइन, तो इसमें x किसका, माइनस का, और y किसका, y भी माइनस का है। तो ये दोनों ही लाइनें माइनस की, तो आप x भी माइनस लिख दो और y पर भी माइनस लिख दो। पहला x दूसरा y, ये बात याद रखना। उसी तरह आप चतुर्थ चतुर्थांश में आ जाइए। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि x वाली तो लाइन प्लस की मिली, लेकिन y वाली लाइन किसकी मिली, माइनस की। इसीलिए पहला हमने प्लस रखा और दूसरा माइनस, क्योंकि x वाला हमें क्या मिला, प्लस, और y वाला हमें क्या मिला, माइनस। तो ये हमारे हो गए क्या, चतुर्थांश के निर्देशांक। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि पहले चतुर्थांश में जो निर्देशांक होते हैं उनके निशान कैसे होते हैं, तो आप कह दो दोनों धनात्मक, मतलब दोनों प्लस प्लस। अगर आपसे कह दिया जाए द्वितीय में कैसे होते हैं, तो पहला ऋणात्मक दूसरा धनात्मक, पहला माइनस दूसरा प्लस। तृतीय में दोनों ही ऋणात्मक होते हैं, मतलब पहला भी ऋण का दूसरा भी ऋण का, दोनों माइनस माइनस। उसी तरह चतुर्थ में क्या होता है, चतुर्थ में आपका पहला प्लस का होगा और दूसरा माइनस, यानी पहला धन होगा दूसरा ऋण होगा, पहला धनात्मक होगा दूसरा ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई होगी कि चतुर्थांश क्या होते हैं। ठीक, अब हम आपको बताते हैं भुज और कोटि। देखो ध्यान से, तो भुज और कोटि देखिए क्या होती है। भुज होता है x अक्ष का निर्देशांक, और कोटि क्या होती है, कोटि होता है y अक्ष का निर्देशांक। ठीक, तो भुज क्या होता है, x अक्ष का निर्देशांक, कोटि क्या होती है, y अक्ष का निर्देशांक। मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु जो हमने चतुर्थांश बनाए थे अभी 4, ये इनमें जो बिल्कुल बीच में होता है ये, इसी का नाम होता है मूल बिंदु, और इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। ये याद रखना, इसका नाम मूल बिंदु होता है। ठीक, तो ये बातें आपको याद रखने वाली हैं। अब जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ जाए क्या कि -2,3 ये निर्देशांक किस चतुर्थांश में होंगे है। दूसरा क्वेश्चन आ जाए कि -3 -4। तीसरा क्वेश्चन आ जाए 8 + 8,2। चौथा क्वेश्चन आ जाए आपका क्या कि 3,5। इन चारों के आप चतुर्थांश बताइए। तो देखो अभी हमने निशान बताए थे, यहाँ माइनस है और यहाँ जब 3 पे कोई नहीं है तो प्लस है, इसका मतलब माइनस कॉमा प्लस, और माइनस कॉमा जब प्लस है तो आप समझ जाओ ये कौन सा चतुर्थांश है। आप तुरंत लिख दो यहाँ पर क्या, द्वितीय चतुर्थांश, यानी ये सेकेंड है आपका। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कौन सा चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है। फिर माइनस माइनस, अच्छा ये माइनस कॉमा माइनस, नंबरों को नहीं देखना हमें, केवल निशानों को देखकर ही हम बता देंगे। तो ये वाला किस में होगा,
ये तृतीय में होगा, है नहीं। फिर 8,2, 8 में ना तो निशान लगा ना 2 में निशान लगा, इसका मतलब प्लस कॉमा प्लस, और प्लस कॉमा प्लस है तो फिर कौन सा होगा, प्रथम होगा। 3 कॉमा यहाँ पर मान लो लिखा है 3 कॉमा -5, जब 3 कॉमा -5 मतलब पहला तो प्लस का है, दूसरा निगेटिव है, माइनस प्लस प्लस माइनस, तो प्लस माइनस होगा तो ये कौन से में होगा, ये चौथे में होगा, है। यहाँ पर आप समझ सकते हो, ये आपका कौन सा हो गया, तृतीय, और ये हो गया आपका प्रथम, और ये हो गया आपका चतुर्थ, चतुर्थांश। ठीक, तो ये तो हो गया आपका क्या, चतुर्थांश निकालने की बहुत आसान विधि। इस यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से चतुर्थांश का पता लगा सकते हो कि अगर -2,3 है, कोई भी हो, तो आप निशानों से, अगर आपने निशान याद कर लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर निशान बाई चांस आपको ना याद रहे तो यहाँ पे नंबर चलना सीखो। नंबर चलने का मतलब जैसे -2 चलोगे और 3 चलोगे, तो -2 और 3 कैसे चलोगे, यहाँ पर ये आपको हम दिखाते हैं। देखो ध्यान से देखना इसको, देखो ये, ठीक। यहाँ पे -2, अब हमने तुम्हें बताया था कि पहला x होता है, दूसरा y, x ये होता है, y ये होता है, x डैश ये होता है, y डैश ये होता है, ठीक। ये y डैश होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये भी प्लस होता है, ये सॉरी ये माइनस होता है आपका, और ये वाला भी माइनस होता है, ठीक। तो -2 x की तरफ -2 मतलब आप इधर चलोगे, यहाँ आ गए, मान लो यहाँ 2 मिल गए आपको, पहला बिंदु ये था, दूसरा ये था, तो यहाँ आ गए। अब बाई चलना है 3, तो बाई 3 तो प्लस का है, तो ऊपर चलोगे कि नीचे, तो प्लस बाई ऊपर होता है नहीं। बाई प्लस जब ऊपर होता है तो आप बाई 3 जो है वो यहाँ चलोगे, यहाँ आ जाओगे। अब इसे और इसे मिलाना है, तो हमने बताया था इस तरह से सीध लेके मिलाया जाता। तो ये देखो कौन सा चतुर्थांश बैठा, ये फर्स्ट था आपका, ये सेकेंड था आपका, ये आपका थर्ड था, और ये आपका फोर्थ है, ठीक। तो आप देखो द्वितीय में आ गए। हमने यहाँ लिखा भी था कि आपका ये कौन सा चतुर्थांश है भैया, द्वितीय, ठीक। फिर मान लो इसी सवाल में आपसे कुछ अलग पूछ दिया जाए, क्या कि भुज और कोटि बताइए। जैसे आपसे कह दिया जाए कि -2,3 की भुज और कोटि ज्ञात कीजिए, तो भुज और कोटि कैसे निकालोगे। तो आप सिंपली, हमने अभी आपको परिभाषा लिखाई भुज और कोटि की, ऑर्डर, ठीक। तो ये भुज और कोटि की क्या होती, भुज होती है x अक्ष का निर्देशांक। तो इनमें x कौन होता है, पहला वाला कि दूसरा वाला, ये आप जानते हो कि जो पहला है वही x होगा। तो यहाँ पे भुज लिख दो -2 और कोटि लिख दो 3, क्योंकि बाई अक्ष वाला कोटि होता है और x अक्ष वाला आपका भुज कहलाता है, ठीक। तो ये बात आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपको छोड़ना नहीं है, पूरा करना है, ध्यान से करना है। कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, हम उसको बराबर करके आपको सिखाएंगे, दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। आपकी उस बात का ध्यान रखा जाएगा। तो आप लोग हमें ज़रूर बताएं कि भुज और कोटि समझ में आपको आई या नहीं आई। निर्देशांक में जो आपके तल बनाए थे हमने, वो तल में 4 चतुर्थांश थे, उस चतुर्थांश में कोई दिक्कत, कोई निशान याद करने में कोई परेशानी तो हमें ज़रूर बताएं, हम आपके लिए अगले वीडियो में उसे ज़रूर समझाएंगे, बताएंगे कि हाँ ये परेशानी हुई थी हमारे प्रिय छात्रों को, तो हम लोग उसको सुधारेंगे और 101% सुधारेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक। अब हम अगले वीडियो में आपको सिखाएंगे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो बेसब्री से इंतज़ार कीजिए। जैसे 2 बिंदु हों यहाँ और इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी कि कितनी दूर पर हैं, तो देखना कितनी आसानी से हम आपको सिखाएंगे। ध्यान रखना और बेसब्री से इंतज़ार करना हमारे इस आने वाले वीडियो का। जी हाँ, ये सुबह सुबह का मौसम है, इसमें ज़रूर वीडियो आता है आपके लिए और आप लोग ज़रूर हमारा वीडियो देखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए
और जितना ज़्यादा शेयर हो सके हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा पूरा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।